Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all will be fine. Today we are discussing about the errors like type 1 error and type 2 errors, and we also discuss about the relationship, their interconnected relationship, and finally at the end we will discuss about how we can reduce these errors like type 1 errors and type 2 errors. So let's begin with our lecture. Today is the 19th lecture. So in the context of the testing hypothesis, there are basically the two types of errors that can be type 1 error or type 2 errors. Okay, so let's talk about the type 1 error. So type 1 error is also known as error of the first kind. Error of the first kind occurs when the null hypothesis is true but it is rejected. When the null hypothesis is true but it is rejected, true but rejected, then the error will call the type 1 error. बात समझ आ गई ना बेटा? टाइप 1 एरर को हम फर्स्ट एरर भी कहते हैं, एरर ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं. तो टाइप 1 एरर क्या होगा, किस वक्त आएगा? टाइप 1 एरर उस वक्त आएगा कि जब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगा लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो वो जो गलती है उसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर. ठीक हो गया? टाइप 1 एरर में बी कंपेयर्ड विद सो कॉल्ड द फॉल्स पॉजिटिव. इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव. इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स पॉजिटिव. ठीक हो गया ना? वैसे भी नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रियल स्टेटमेंट के बिल्कुल उल्ट स्टेटमेंट होती है. तो अगर हम उसको रिजेक्ट भी कर देंगे तो टोटल जो हमारी जो स्टेटमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं. ठीक है ना? दूसरा देखें, तीसरा पॉइंट इसमें देखें, अ टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन वी बिलीव अ फॉल्सहुड. जब हमें एक गलती के ऊपर जो है वो यकीन हो. ठीक है ना? द रेट ऑफ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द साइज ऑफ द टेस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा. सो टाइप 1 एरर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइज ऑफ द टेस्ट, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट बेटा इसको हम करते हैं ग्रीक लेटर अल्फा से. ठीक हो गया? इट इज यूजुअली इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अ टेस्ट. ये किसी भी टेस्ट की सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर होता है. टाइप 1 एरर इज फिक्स्ड एट 5%. वो कहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि टाइप 1 एरर जो है वो 5% पे फिक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट देयर आर अबाउट 5 चांसेस इन आउट ऑफ 100 that we will reject the null hypothesis when hypothesis is true. तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने अल्फा एरर को 5% पे फिक्स किया है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 100 में से 5 ऐसे चांसेस हैं जिसमें नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होगा और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया. टाइप 1 एरर क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट करें. तो 5% अगर मैं कहता हूं कि टाइप 1 एरर 5% फिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 5 दफा ऐसा हुआ है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. ठीक हो गया? दोबारा बताता हूं. टाइप 1 एरर आल्सो नोन एज द एरर ऑफ फर्स्ट काइंड व्हिच अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड. सो टाइप 1 एरर मे बी कंपेयर्ड with a false positive. So it is called the false positive. Okay? So type 1 error occurs when we believe falsehood. The rate of the type 1 error is called the size of the test and it is denoted by the Greek letter the alpha. Okay? So it is usually equal to the significance level of the test. जो significance level of the test है ये उसके बराबर ही होगा. ठीक है ना? If the type 1 error is fixed at 5%, it means that there are about 5 chances out of the 100 that we will reject the null hypothesis when null hypothesis is true. Okay? Now we will move towards the type 2 errors. So type 2 error is also known as error of second kind. That the first type error was called the type of first kind. So type 2 error will be
called the error of second kind occurs, or when occurs it occurs when the null hypothesis is false but erroneously fails to be rejected. erroneously का मतलब होता है बेटा गलती से. अब इसमें क्या है कि अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत है, नल हाइपोथेसिस क्या है, वो गलत है, फॉल्स है, लेकिन हम गलती से इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी गलत चीज को हम गलती से रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, गलत है, हमें उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए ना, गलत चीज को रिजेक्ट कर देना चाहिए ना. लेकिन जब नल हाइपोथेसिस गलत होगा, फॉल्स होगा, लेकिन हम उसको गलत नहीं कर पाएंगे, फेल्स टू बी रिजेक्टेड, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. चाहिए तो ये ना कि गलत को रिजेक्ट कर दें, लेकिन हम गलत को रिजेक्ट नहीं पाएंगे, फेल्स टू बी रिजेक्टेड. तो इस टाइप का जो एरर होगा वो क्या कहलाएगा, टाइप 2 एरर कहलाएगा. ठीक हो गया. टाइप 2 एरर मींस एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस व्हिच शुड हैव बीन रिजेक्टेड. तो इसका क्या मतलब है कि एक ऐसे हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है जो कि रिजेक्ट होना चाहिए था. जारी बात है ना कि गलत चीज को हम गलत नहीं कर पा रहे, तो मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट करें ना. तो यार देखो, एक चोर है, वो चोरी करता है और हम उसको चोर नहीं साबित कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको चोर नहीं समझ रहे. बात समझ आ गई क्या नहीं, कि एक चोर है, वो गलत है, हम किसी भी वजह से उसको गलत साबित ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो ठीक इंसान है, शरीफ इंसान है. बात समझ गए ना. तो यही कह रहा है कि टाइप 2 एरर मींस एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस व्हिच शुड हैव बीन रिजेक्टेड, कि जिस चीज को हमने रिजेक्ट करना था उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ये है टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर में बी कंपेयर्ड टाइप 2 एरर में बी कंपेयर्ड विद सो कॉल्ड द फॉल्स नेगेटिव. तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव कह रहे थे, इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स नेगेटिव. तो टाइप 2 एरर इज कमिटेड व्हेन वी फेल टू बिलीव द ट्रूथ. जब हम सच को मानने से, मतलब कि जब हम सच को मानने के काबिल ही नहीं होंगे, तो उस एरर को हम कहते हैं टाइप 2 एरर. मतलब कि मैंने जैसे अभी कहा कि एक चोर है, लेकिन हम उसकी चोरी हम साबित ही नहीं कर पा रहे. गलती है ना यार, एक चोर है, पक्का पता है कि वो चोर है, लेकिन उसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे, तो ये एरर क्या कहलाएगा, टाइप 2 एरर कहलाएगा. तो हम ट्रुथ को बिलीव करने के लिए फेल है ना, व्हेन वी फेल्स टू बिलीव द ट्रुथ. So type 2 error occurs when one rejected या rejects the alternative hypothesis. जब वो alternative hypothesis को reject कर देता है, मतलब कि fails to reject the null hypothesis. So when the alternative hypothesis is true, अब alternative hypothesis अगर true है, तो alternative hypothesis किस सूरत में true होगा. देखो बेटा, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा. अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगा. तो अब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि वो फॉल्स है, इसलिए फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे. तो ये भी टाइप 2 एरर है. The rate of the type 2 error is denoted by the Greek letter beta and it is related to the power of the test. वो किसके साथ रिलेटेड है, सिग्निफिकेंस लेवल के साथ, अल्फा के साथ, और ये किसके साथ रिलेटेड है, पावर के साथ, बीटा के साथ. ठीक हो गया. अब ये टेबुलेटेड फॉर्म है. इसमें देखिए, ये ऊपर बेटा नल हाइपोथेसिस है, सॉरी ये है नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस फेल्स टू रिजेक्ट द. देखें, हम टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव कब होगा, कि जब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो टाइप 1 एरर आ जाएगा. और जब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो ये क्या कहलाएगा, करेक्ट आउटकम, ट्रू नेगेटिव. अब इस तरफ आ जाए, null hypothesis is false but we reject the null hypothesis, तो ये क्या कहलाएगा, correct outcome, true positive. But when the null hypothesis is false but we fails to reject the null hypothesis, type 2 error, false negative error. ठीक हो गया ना.
तो ये है बेटा आपके। तो इसमें देखें दो चीजें आ जाएंगी, टाइप 1 एरर इसमें और टाइप 2 एरर इसमें। टाइप 1 एरर क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, सच्चे को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और जब झूठे को हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो टाइप 2 एरर हो जाएगा। अब सच्चे को क्या कर रहे हैं हम, सच्चे को क्या कर रहे हैं, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कि उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है ट्रू आउटकम, ट्रू नेगेटिव। और झूठा है और झूठे को हम क्या कर रहे हैं, झूठे को हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है ट्रू पॉजिटिव है। ओके हो गया। अब इसके बाद देखें वही है, नल हाइपोथेसिस ट्रू, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस ट्रू, फेल्स टू रिजेक्ट, करेक्ट डिसीजन। नल हाइपोथेसिस फॉल्स, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, करेक्ट डिसीजन। नल हाइपोथेसिस फॉल्स, फेल्स टू रिजेक्ट, टाइप 2 एरर, बीटा एरर। इसी तरह से इनोसेंट और गिल्टी है। इनोसेंट है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, फाइंड गिल्टी, तो इनोसेंट डिसीजन टाइप 1 एरर कहलाएगा। इनोसेंट डिसीजन क्या है, टाइप 1 एरर कहलाएगा, ठीक है ना। टाइप 1 एरर क्या था कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू व्हेन एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अभी इसी तरह देखें कि इनोसेंट है और वी फेल टू रिजेक्ट द नल, फाइंड इनोसेंट, सो इट इज कॉल्ड द करेक्ट डिसीजन, ठीक है ना। सो गिल्टी है, करेक्ट डिसीजन क्या होगा कि गिल्टी है एंड वी रिजेक्ट नल, मतलब कि फाइंड द गिल्टी, तो करेक्ट डिसीजन होगा, जारी बात है गिल्टी है और इसको हम फाइंड भी कर लेंगे तो ये करेक्ट डिसीजन। अगर गिल्टी है एंड वी फेल्स टू रिजेक्ट वी फाइंड इनोसेंट, अब बंदे गिल्टी को छोड़ के हमने इनोसेंट को पकड़ लिया तो ये इनकरेक्ट डिसीजन होगा, टाइप 2 एरर में आ जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि एक बंदा है वो मुजरिम है, अब मुजरिम को फांसी देना वो एक अच्छा है, ट्रू पॉजिटिव है, मुजरिम को फांसी देना एक ट्रू पॉजिटिव डिसीजन है। लेकिन मुजरिम को छोड़ देना जो है वो क्या है, वो गलत है, वो क्या हो जाएगा फिर, फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक इनोसेंट बंदे को फांसी दे देना वो क्या है, ट्रू नेगेटिव है, वो क्या है ट्रू नेगेटिव। यार एक इनोसेंट बंदे को फांसी दे देना क्या है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है कि किसी एक मुजरिम को छोड़ देना फांसी से, उससे ज्यादा खतरनाक है। और एक इनोसेंट बंदे को छोड़ देना वो क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से अब ये भी ऐसे ही है जी, बिल्कुल वैसा सा टेबल है। अब उसके बाद देखें इसमें 4 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो क्या है देखें, नल रियलिटी कंक्लूजन डिसीजन। नल क्या है, देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा बेटा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में हम सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन किससे जाहिर करेंगे, एक्स बार से, और पॉपुलेशन मीन किससे जाहिर करेंगे, म्यू से। तो जब हम देखना चाहते हैं कि आपका सैंपल मीन एक्स बार और पॉपुलेशन मीन म्यू के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, तो भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक हो गया ना। तो देखें नल देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब के पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है। रियलिटी क्या है, नल इज ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। कंक्लूजन क्या निकलेगा, फेल्स टू रिजेक्ट द नल, कंक्लूड दैट देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। डिसीजन क्या होगा, करेक्ट डिसीजन है यार, कि जब उसमें फर्क ही नहीं है और हमने भी यही कहा है, फैसला भी यही हो गया कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, तो ये हमारा डिसीजन सही है ना, कि रियलिटी में भी कोई फर्क नहीं है और हमने भी यही कहा, तो हमारा फैसला क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो गया कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फैक्ट इज ट्रू, सो इन रियलिटी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप वी फाइंड इन दिस केस। तो हमने हकीकत को पहचान लिया। सिनेरियो 2 क्या है, नल क्या है, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन रियलिटी क्या है, नल इज फॉल्स, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। हकीकत में डिफरेंस है लेकिन नल क्या कह रहा है कि डिफरेंस नहीं है, और हमने फैसला क्या किया है, हमने नल को रिजेक्ट कर दिया और फैसला ये दिया कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, जो कि रियलिटी था, और हमारा डिसीजन क्या होगा, करेक्ट डिसीजन है यार।
हकीकत में फर्क था, नल ये कह रहा था कि फर्क नहीं है, हमने ये फैसला किया, हमने नल को रिजेक्ट कर दिया जो कह रहा था कि फर्क नहीं है, हालांकि हकीकत में फर्क था। तो हमारा फैसला क्या होगा? सही है ना यार, हकीकत में भी फर्क था और हमारा फैसला भी यही है कि फर्क है, तो ये डिसीजन हमारा क्या है? करेक्ट डिसीजन। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द फैक्ट इज फॉल्स। सो इन रियलिटी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप टू फाइंड दिस केस। तीसरा सिनेरियो देखें, देयर इज नो डिफरेंस। अब नल कह रहा है कि फर्क है ही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस आर रिलेशनशिप, लेकिन नल इज फॉल्स। क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। अब डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप है लेकिन नल उसको मान ही नहीं रहा, नल ये कह रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। हमने क्या फैसला किया? हमने रिजेक्ट कर दिया नल को। नल क्या कह रहा था? देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। हकीकत में क्या था? देयर इज डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। एंड हमने क्या फैसला किया? हमने यही फैसला किया कि कंक्लूड दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। तो हमारा डिसीजन क्या है? इनकरेक्ट है। अगर हमने ये डिसीजन किया कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, रियलिटी क्या है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, तो हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? टाइप 2 एरर। We fail to reject the null hypothesis when it is false. In reality, there is a significant difference of relationship to find in this case, and we did not find. हकीकत क्या थी? There is a difference of relationship, और हमने क्या फैसला दे दिया कि there is no difference of relationship, मतलब कि हमने null hypothesis को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये टाइप 2 एरर आ जाएगा। चौथा सिनेरियो क्या है देखें, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। नल ये कह रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप, और रियलिटी में क्या है? देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। और हमने क्या कर दिया? हमने रिजेक्ट कर दिया, फैसला किया दिया हमने ये फैसला दिया कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। अब हकीकत में फर्क भी नहीं है, नल भी यही कह रहा है, लेकिन हमने क्या फैसला दे दिया? हमने ये फैसला दे दिया कि भाई फर्क है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट डिसीजन है, ये टाइप 1 एरर है, अल्फा एरर है। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज फैक्ट ट्रू। सो इन रियलिटी देयर वाज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप टू फाइंड। इन दिस केस वी फाइंड अ डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप। बात समझ आ गई सबकी? अच्छा जी, अब इसी तरह इनका कंपैरिजन है टाइप 1 और टाइप 2 का। देखिए टाइप 1 एरर इज व्हेन अ स्टैटिस्टिक calls for the rejection of the null hypothesis which is faulty true. Type 2 क्या है? A type of error is when the statistics does not give the evidence of to reject the null hypothesis even when the null hypothesis should factually be rejected. ये सारी बातें वही हैं जो हमने डिस्कस की। We may reject the null hypothesis when the null hypothesis is true, type 1 error. We may accept the null hypothesis when the in fact null hypothesis is not true, type 2 error. Type 1 error is called the false positive, type 2 error is called the false negative. It is denoted by Greek letter alpha, it is denoted by Greek letter beta. Okay, type 1 error is null hypothesis and type 1 error alternative hypothesis और type 2 error। अब इसमें देखें कि जब नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ज्यादा होगी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू कम होगी, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू ज्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू कम होगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या था? टाइप 2 एरर था, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था? टाइप 1 एरर था। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जब टाइप 2 एरर की वैल्यू ज्यादा होती है तो टाइप 1 एरर की वैल्यू कम होती है, और जब टाइप 1 एरर की वैल्यू ज्यादा होती है तो टाइप 2 एरर की वैल्यू कम होती है। बात समझिए कि नहीं? नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर। कि जब नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब टाइप 2 एरर ज्यादा होगा तो टाइप 1 एरर कम होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कम होगा। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब कि टाइप 1 एरर ज्यादा होगा तो टाइप 2 एरर या नल हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये वाइस वर्सा है एक दूसरे। अब हमने खत्म करना है टाइप 1 एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं और टाइप 2 एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं। देखें जी, टाइप 1 एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं? रिड्यूसिंग द टाइप 1 एरर। प्रिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग होती है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को ज्यादा कर देंगे विच इज इन टर्न रिड्यूसेस द टाइप 1 एरर। अगर हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को ज्यादा कर देंगे तो हम टाइप 1 एरर को कम से कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? द चांसेस ऑफ मेकिंग द टाइप 1 एरर आर रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस।
जैसे ही हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो हमारा टाइप 1 एरर का जो है चांसेस कम हो जाएंगे। अब टाइप 2 एरर को कैसे कम कर सकते हैं, देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग, उसमें कौन सी टेस्टिंग थी, प्रिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग इज यूज्ड टू बेटर डिस्क्राइब द टेस्ट कंडीशन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विच टर्न्स रिड्यूसेस द टाइप 2 एरर्स। ठीक हो गया ना। सो this increases the number of times we reject the null hypothesis with a resulting increase in the number of type 1 error rejecting null hypothesis when it was actually true and should not have been rejected। असल में वो हकीकत है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया null hypothesis को, तो ये है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच बेटा। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है। हमने आज डिस्कस किया है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव एरर, टाइप 2 एरर या फॉल्स नेगेटिव एरर। फिर हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है। अल्फा एरर को हम टाइप 1 एरर को अल्फा एरर जो है कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर कहते हैं या पावर ऑफ द स्टडी कहते हैं। ठीक हो गया। फिर इसकी जो है हमने थोड़ी सी आगे डिटेल पढ़ी है। फिर आखिर पे हमने ये देखा है कि हम अल्फा एरर को कैसे कम कर सकते हैं और बीटा एरर को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेरीज विल बी कंसिडर्ड। थैंक यू सो मच।